चलिए आइए दोस्तों, हम लोग जनसंख्या आधारित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हम लोग जनसंख्या पे प्रश्न देख लेते हैं जो आता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ पर वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। क्या 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद जनसंख्या बताएं कितनी होगी। तो ये तो एकदम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा लगता है। तो 10% का मतलब बता दीजिए 1/10। ठीक है, ये आपको प्रतिशत में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10% मतलब 1/10। तो मान लेते हैं ये जो है ये शुरू की जनसंख्या थी ना, और कह रहा है 10% की दर से बढ़ रही है। तो 10 में 1 बढ़ गई, कितना? 11। ठीक है ना, और कितना वर्ष तक? 3 वर्ष तक। तो ऊपर 3 लगा दीजिए। तो 3 लगाइए, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और 11 क्यूब 1331। और सवाल में कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या शुरू में यानी वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान जनसंख्या दे रखा है कितना? 1 लाख। 1 लाख में कई जीरो? 1 2 3 4 5 जीरो। 1 लाख तो ये 1000 है। तो कितना जीरो कम पड़ रहा है? 2 जीरो। 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ भी क्या करिए? 2 जीरो से मल्टीप्लाई। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? 13,31,000। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही लगने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा किसी नगर की जनसंख्या, अच्छा ये तो हो गया ना। कह रहा गांव की वर्तमान आबादी, एक गांव की वर्तमान आबादी कितना है? 40,000। कह रहा 5% वार की दर से बढ़ती है। 5% से बढ़ती है। ठीक है, गांव की वर्तमान आबादी 40,000, 5% गांव की दर से बढ़ती है। और कितने वर्ष बाद? कह रहा 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? आबादी क्या होगी? ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे कराएंगे इससे। उसी तरीके से जैसे पहले किए थे। 5% से बढ़ रही है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, 5% मतलब 1/20। और मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या थी 20 और 1 बढ़ गई, ये हो गई 21। लेकिन कह रहा 2 सही 3/5 वर्ष के लिए बढ़ती है। तो पहले 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। 2 वर्ष में कितना बढ़ी? तो 2 वर्ष के लिए 2 लगा दिए, तो कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा भैया? 400 और हो जाएगा 441। ठीक, उसके बाद 3/5 की दर से बढ़ रही है। तो 3/5 जो देख रहे हो ना, इसी रेट में जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 बटा जाएगा 100। ठीक, तो पहले थी 100 और 3 बढ़ गई, तो कितना होगा? 103। आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, जिसका जल्दी से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा ये 40,000 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करिए तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा यार, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। 0 0 0 0 1 4 1 3 2 4 5 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है। और ये वर्तमान, इसको बोलते हैं वर्तमान, क्या बोलते हैं वर्तमान। और ये बार, जनसंख्या कितना दे रखा है, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या दे रखा है 40,000, और ये वर्तमान कितना 40,000। तो 40,000 का तुलना 40,000 से एक बार में, तो यहाँ भी तुलना एक बार में, तो कितना हो जाएगा ये 45,000। ये जाएगी इसकी जनसंख्या ना 45,423, यानी 5,000 कुछ बढ़ी हुई है ना, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है थोड़ा सा जनसंख्या पे और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप, ठीक है। जनसंख्या आधारित 2 क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। तो रुकिए दोस्तों, थोड़ा स्याही डाल लें। चलिए देखते क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा मोहन के गांव की आबादी कह रहा मोहन के गांव की आबादी 6,720 है इस समय, ठीक है ना। इस समय आबादी मोहन के गांव की 6,720 है। उसमें 4% की वृद्धि होती है, आबादी में 4% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष पूर्व आबादी क्या थी, ये पूछा। तो देखिए कैसे करेंगे। इस समय यानी वर्तमान, ठीक है ना। सॉरी, इस समय यानी जो प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, ऐसा मानिए। अब देखिए कैसे कर पाएंगे। 4% की वृद्धि यानी 4/100 तो जाएगा 1/25। तो मान लेते हैं 25 थी, ठीक है। पहले मान लेते हैं 25 थी, और अब एक बढ़ गई 26 हो गई। क्या हो गई, एक बढ़ गई 26 हो गई। और 2 वर्ष के लिए निकालना, तो 2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, हो जाएगा 625 और हो जाएगा 676। तो कह रहा है इस समय आबादी कितनी है। इस समय आबादी जो है, ये सॉरी दोस्तों 676 दिया था ना। इस समय आबादी 676 थी। तो 2 वर्ष पहले आबादी क्या थी, यानी ये वाली, ठीक है। तो 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिया जाएगा। तो 10 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिया जाएगा। तो पहले की आबादी 6,250, और अब जो आबादी थी शुरू में ना, अब तब की आबादी ये थी 6,760। तो पहले इतना थी, यानी ये वाली बड़ी है और ये वाली घटी है, पहले वाली। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगा पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
जल्दी से हम लोग थोड़ा सा पैसा वाला क्वेश्चन पढ़ लेते, ठीक है। इसको रफ करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी यानी माइनस। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष फिर 10% घटी, ठीक है ना। कह रहे थे 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 5 लाख, फिर पूर्व 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 5 लाख। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताएं, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या। तो देखते हैं वर्तमान क्या है, जनसंख्या पूछा ना। 5% का मतलब होता है मेरे प्यारे 1/20। तो मान लेते हैं 20 थी और एक घट गई तो 19 हो गई। 8% का मतलब 8/100 यानी 4/50 अर्थात 2/25। तो 25 थी और 2 बढ़ गई तो 27 हो गई। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 थी, एक घट गई, कितनी हो गई, 9 हो गई। अब यहाँ देखिए कह रहा पूरी जनसंख्या 5 लाख, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50 और ये इतना हो जाएगा गुणा। इसका गुणा कर दीजिए जल्दी से। तो जल्दी से पहले इसमें गुणा कर दीजिए, फिर हो जाएगा 171 और इसमें 27 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। किया जाएगा इसकी मल्टीप्लाई। तो कह रहा है कि पूर्व, यह है पूर्व, यह है वर्तमान। पूर्व जनसंख्या कितना दे रखा है 5 लाख। 5 लाख में कई जीरो, 5 जीरो। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 लाख आ जाएगा। तो 100 से यहाँ भी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है 4,61,700, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है।